हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर अपना प्यारा सा चैनल फन विद साइंस। आज के इस वीडियो में हम आइटरेटिव स्टेटमेंट्स या फिर लूप्स पढ़ेंगे जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में की रोल प्ले करता है। बट उससे पहले अगर आपने पिछले वीडियो जहां मैंने आप लोगों को लैडर स्टेटमेंट्स मीन्स इफ एल्स स्टेटमेंट, स्विच केस ये सब पढ़ाया है, नहीं देखा तो जल्दी से जाओ और उसे भी देख लो, बिकॉज इफ़ एल्स लूप्स के तरह ही बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है। तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, तो उसे भी आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको मैं अपने हैंड रिटन PDF नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, जिससे आप लोगों को नोट्स कॉपी करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। आइटरेटिव स्टेटमेंट्स और लूप्स। आइटरेटिव्स क्या होते हैं? आइटरेटिव मीन्स रिपीटेशन। अगर हम लोग कोई चीज़ रिपीट करते हैं, जैसे कि अगर हम लोग कोई प्रोग्राम में अगर हम लोग को 1 से 10 तक प्रिंट करने बोल दिया है, तो हम लोग हर एक स्टेटमेंट प्रिंट नहीं करते बैठेंगे, तो उसको रिपीट करना होता है। तो उसके लिए हम लोग लूप्स यूज़ करते हैं। अ लूप इज़ अ स्टेटमेंट दैट अलाउज अस टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स मल्टीपल टाइम। ठीक है, फर्स्ट मैंने जो बताया वही अभी मीन कर रहा है। सेकेंड पॉइंट कह रहा है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लूप्स इन जावा। एक है फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। यहाँ पे 3 लूप है, जिसमें सबसे ज़्यादा हम लोग फॉर लूप यूज़ करते हैं एंड मॉडरेटली हम लोग वाइल लूप ही यूज़ करते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। थर्ड पॉइंट कह रहा है जो 3 लूप्स हम लोग क्लासिफाइड है 2 टाइप में। एक है एंट्री कंट्रोल लूप और दूसरा है एग्जिट कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप क्या होता है? जिसमें हम लोग फर्स्ट इंटर करते हैं, फर्स्ट कंडीशन चेक करते हैं, उसके बाद हम लोग इंटर करते हैं। ठीक है, लूप मीन्स बिफोर एंटरिंग द प्रोग्राम फर्स्ट वी विल चेक आइदर द कंडीशन इज़ ट्रू और फॉल्स। अगर हमारा कंडीशन फॉल्स हो जाता है, हम लोग प्रोग्राम में इंटर ही नहीं करेंगे, और अगर ट्रू होता है तो हम लोग इंटर करके फिर जो जो स्टेप्स रहेगा उसको एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, एग्जिट कंट्रोल लूप क्या होता है हमारे पास? फर्स्ट वी इंटर द प्रोग्राम देन चेक वेदर द कंडीशन इज़ ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे पहले हम लोग इंटर कर जाते हैं, तब हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, ये वाइस वर्सा हो गया। नेक्स्ट क्या होता है? एंट्री कंट्रोल लूप में फॉर लूप एंड वाइल लूप रहते हैं, वेयर एज एग्जिट कंट्रोल लूप में डू वाइल लूप रहता है सिर्फ। ठीक है, ये चीज़ आपका क्वेश्चन में आता है शॉर्ट क्वेश्चंस में, सो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि एंट्री कंट्रोल लूप का एग्जाम्पल और एग्जिट कंट्रोल लूप का एग्जाम्पल। नेक्स्ट हमें एक चीज़ नोट करना चाहिए जो कि पॉइंट नंबर 5 में, इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स लूप डज नॉट रन, नेवर रन्स। ठीक है, अगर हमारा एंट्री कंट्रोल में फर्स्ट कंडीशन ही फॉल्स हो गया तो हमारा लूप कभी रन ही नहीं करेगा। बट वेयर एज इन एग्जिट कंट्रोल एक बार तो एटलीस्ट वो रन करेगा ही करेगा। ये 2 डिफरेंस है, सो इसका डिफरेंस भी आपको याद करके रखना पड़ेगा। अब हम आ जाते हैं हमारे फॉर लूप में। यहाँ पे फॉर लूप का ये सिंटैक्स है जो आप लोग समझ लीजिए और याद भी कर लीजिए। यहाँ पे हम लोग फॉर लिखेंगे, फिर इनिशियलाइजेशन मीन्स यहाँ पे हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करें, इंट आई, इंट जे, जो भी वेरिएबल रहेगा वो। यहाँ कंडीशन में आई इज़ लेस देन ग्रेटर देन वो चीज़ करेंगे, और अपग्रेडेशन में आई प्लस प्लस, आई माइनस माइनस जैसा रहेगा यहाँ पे अपग्रेड करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद नंबर 4 जो है स्टेटमेंट्स। यहाँ स्टेटमेंट्स में हम लोग क्या लिखेंगे? जो भी हमारा बॉडी रहेगा लूप का, जैसे कि अगर हम लोग को कुछ प्रिंट करना है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वो चीज़ प्रिंट कर दिए, तो वो स्टेटमेंट्स में आ जाएगा। यहाँ पे आप देख लो फ्लो 1 से इनिशियलाइजेशन से हम लोग जब अंदर घुसेंगे 2 में आएंगे तो 1 एक ही बात चलेगा। ठीक है, उसके बाद कंडीशन 2। ठीक है, फिर उसके बाद किस में आ रहे हैं हम लोग? 4 में आ रहे हैं, दैट मीन्स स्टेटमेंट्स में जा रहे हैं। कंडीशन के बाद स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फिर उसके बाद हमारा क्या एग्जीक्यूट होगा? स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद हम लोग वापस चले जाएंगे अपग्रेडेशन में। ठीक है, फिर ये वाला लूप बार बार चलता रहेगा। फिर कंडीशन, फिर स्टेटमेंट, फिर अपग्रेडेशन, फिर कंडीशन, फिर स्टेटमेंट, फिर अपग्रेडेशन। कंडीशन ट्रू होगा, स्टेटमेंट पे आएंगे, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद अपग्रेड करेंगे, फिर कंडीशन चेक करेंगे। इफ़ हमारा कंडीशन फॉल्स हो जाता है, ठीक है, जब हमारा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा हम लोग क्या करेंगे? वहाँ से एग्जिट कर लेंगे। कंडीशन जैसे ही फॉल्स होगा हम लोग और इंटर लूप में नहीं करेंगे, हम लोग एग्जिट करके नेक्स्ट जो क्वेश्चन ये रहेगा उसको एग्जीक्यूट करेंगे, और स्टेटमेंट वाले बॉडी वाले पोर्शन में और हम लोग नहीं आएंगे। ये हो गया हमारा फॉर लूप।
तो आइए अब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसे समझते हैं। यहाँ पे बोल रहा है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट 1 to 5। ओके, ये मैंने गलत वाला खोल दिया, एक सेकेंड। राइट अ फॉर लूप स्टेटमेंट टू प्रिंट फ्रॉम 1 to 5। ठीक है, यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर यहाँ पे i इक्वल्स टू 1। अब ये इंट है, कह रहे हैं क्या है, हम लोग को ऊपर इससे ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा। जब हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे तब हम लोग इसे डिक्लेयर करेंगे। सो आई मैंने यहाँ पे 1 से शुरू कर दिया, लेस देन इक्वल्स टू 5, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को 5 तक ही जाना है। ठीक है, क्वेश्चन फॉलो कर रहे हैं। देन हमारा कंडीशन हो गया लेस देन 5, लेस देन इक्वल्स टू एन अपग्रेडेशन i प्लस प्लस। और यहाँ पे हम लोग का बॉडी या स्टेटमेंट क्या हो गया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन i। तो 1 से अब हम लोग 2 में आएंगे। 2 में क्या है, कंडीशन i इज़ लेस देन 5, 1 इज़ लेस देन 5, ट्रू। अब हम लोग बॉडी में आ गए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन i। यहाँ i क्या है, 1। तो हम लोग अब यहाँ आउटपुट, ये आउटपुट टर्मिनल है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, जो भी वैल्यू आएगा आउटपुट का हम लोग यहाँ पे लिखते जाएंगे। ये हम लोग को शो नहीं होगा, जब पूरा प्रोग्राम कर लेंगे तब हम लोग को टर्मिनल पे शो होगा। अब उसके बाद हम लोग 3 में जाते हैं। 4 से क्या लिखा है, i प्लस प्लस, तो i कट होके क्या हो गया, अब 2। अब चेक करेंगे, i इज़ लेस देन इक्वल्स टू 5, मीन्स 2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 5, ट्रू। तब हम लोग क्या करेंगे, बॉडी में आ गए, i को फिर से प्रिंट करेंगे। i हमारा क्या है, 2। यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, फिर से 2। फिर 4 से अब हम लोग किस में जाएंगे, 3 में। तब हमारा क्या हो जाएगा, i प्लस प्लस। तो i अब हमारा क्या हो जाएगा, 2 से कट होके क्या हो जाएगा, 3। देन 3 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 5। अब हम लोग चेक करेंगे उसको, क्योंकि कंडीशन ट्रू होगा तभी हम लोग बॉडी में जाएंगे, ट्रू। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से आ जाएंगे बॉडी में, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन i। i क्या है हमारा, 3। यहाँ पे हम लोगों ने 3 प्रिंट कर दिया। फिर 4 से अब हम लोग किस में जाएंगे, 3 में। 3 क्या है, i प्लस प्लस अपग्रेडेशन। फिर 3 कट होके क्या हो गया, 4 हो गया। 4 इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 5, ट्रू। हम लोग आ जाएंगे बॉडी में, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन 4। ठीक है, आउटपुट में आ गया। फिर 4 से अब हम लोग 3 में गए, i प्लस प्लस अपग्रेडेशन। 4 से कट होके क्या हो गया, 5। 5 इज़ लेस दैन और इक्वल्स टू 5, ट्रू, इक्वल है दोनों। तो अब हम लोग वापस बॉडी में आके i को प्रिंट कर दिए, 5 को। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, फिर से 4 के बाद हम लोग कहाँ जा रहे हैं, 2 में नहीं जा रहे, हम लोग 3 में जा रहे हैं। 2 में जाते तो हमारा प्रोग्राम यहीं रुक जाता, बट 3 में जा रहे हैं। तो 3 में क्या हो रहा है, i प्लस प्लस। तो यहाँ पे 5 कैंसिल होके अब क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, अब हम लोग इसे चेक करेंगे, 6 इज़ लेस दैन और इक्वल्स टू 5, ट्रू है, ना ही लेस है ना ही इक्वल है, दैट मीन्स फॉल्स। तो हमारा क्या हो जाएगा, हम लोग एग्जिट कर जाएंगे लूप से। लूप से एग्जिट हो गए। अब हमारा लूप कितने टाइम चला, 5 टाइम्स चला। 1 2 3 4 5 प्रिंट हो गया, बट i का वैल्यू हमारा क्या आ रहा है, अभी भी 6 आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। i का वैल्यू हो गया 6, 5 नहीं है, लास्ट वैल्यू क्या है उसका, 6। तो आइए अब नेक्स्ट प्रोग्राम हम लोग एक प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं कि इसमें क्या करना है, हम लोग को मल्टीपल ऑफ 3 प्रिंट करना है। तो उसे हम लोग कैसे करेंगे देखते हैं। यहाँ पहले मैं क्लास क्रिएट कर लेती हूँ। पहला फॉर लूप है, तो फॉर लूप के नाम से मैं क्रिएट करूँ। यहाँ वापस से कंट्रोल A प्लस बैक स्पेस पूरा क्लियर हो जाएगा, एंड देन कंट्रोल V। हमारा फर्स्ट सिंटैक्स मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, सिंपली फॉर लूप का जो हमारा सिंटैक्स था वो पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर लिख के मैंने ब्रैकेट्स और फिर स्टेटमेंट का जगह छोड़ा। यहाँ पे अब हम लोग फॉर स्टेटमेंट लिखेंगे, मतलब फॉर लूप में क्या हमारा कंडीशन होगा। सो यहाँ पे i इक्वल्स टू 1, बट उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, i को डिक्लेयर करना पड़ेगा। i कौन सा वेरिएबल है, इंटीजर, कैर, कुछ भी हो सकता है। सो उसको हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर कर लिए, इंट i। मीन्स i का वेरिएबल टाइप क्या है, डेटा टाइप क्या है, इंट है, इंटीजर है। तो यहाँ पे i इक्वल्स टू 1, i इज लेस दैन इक्वल्स टू 5, i प्लस प्लस। i कितने बार हमारा चलेगा, 5 बार। ठीक है, 3 का टेबल हम लोग 5 टाइम्स प्रिंट करेंगे। यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हमारा प्रिंटिंग स्टेटमेंट। यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है, यहाँ आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, यहाँ हम लोग क्या करेंगे, प्रिंटिंग में एकदम फॉर्मेट के हिसाब से प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोट्स के अंदर 3 एस्ट्रिक दे दिए। ये हमारा टर्मिनल पे प्रिंट हो जाएगा, प्लस दिए i चेंज हो रहा है इसलिए। ठीक है,
फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे प्लस, फिर कोट्स के अंदर हम लोग क्या दे देंगे इक्वल्स टू भी टर्मिनल पेज पे प्रिंट हो जाएगा, एंड देन प्लस आई 3 एस्ट्रिक आई। तो यहाँ पे 3 एस्ट्रिक आई क्या वैल्यू देगा 3 इंटू 1, फिर 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, ये 3 1 ज़ा 3 ऐसे करके दे देगा। ठीक है, यहाँ पे हमने क्लास का नेम चेंज कर लिया, नो सिंटैक्स एरर, परफेक्टली रन कर रहा है हमारा कोड। यहाँ क्या करेंगे अब रन करते हैं, देखिए सही आया, आगे का प्रिंट हुआ था वो भी आ गया। देखिए फिर से करते हैं, देखिए 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 4 6, मतलब सही प्रिंट हो रहा है। 3 इंटू 3 9, 3 4 12, 3 5 15, सही प्रिंट हुआ। यहाँ पे हम लोग फॉर लूप में क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने पहले आई को 1 कर दिया, मतलब आई 1 से 5 टाइम्स हम लोग का चलेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं आई प्लस प्लस, एक एक बार हम लोग एक एक वैल्यू इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो 3 इंटू 1 जो 1 हो रहा है वो आई की वजह से हो रहा है, फिर आई जब 2 हो जा रहा है वहाँ पे 2 आ रहा है, फिर 3 हो रहा है तो फिर 3 आ रहा है। ठीक है, ऐसे करके हमारा आई का वैल्यू इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पे जो हम लोगों ने 3 एस्ट्रिक लिखा है वो टर्मिनल पेज पे कैसे शो होगा, आइए वो देखते हैं। क्या करेंगे, पहले हम लोग टर्मिनल पेज खोल लेते हैं। यहाँ पे देखो आप क्या लिखा है 3 एस्ट्रिक, ये वाला चीज़ जो हम लोगों ने वहाँ पे लिखा system.out.println में कोड्स के अंदर वो वाला है। ठीक है, यहाँ पे जो 1 आ रहा है, ये वाला जो हम लोगों ने कोड्स के अंदर लिखा वो हो गया 3 एस्ट्रिक। ठीक है, वो टर्मिनल पेज पे शो हो गया। यहाँ प्लस देखिए जो हम लोगों ने आई लिखा है, मतलब आई का वैल्यू हर बार चेंज हो रहा है। ठीक है, मतलब पहले 1 फिर 2 फिर 3 हर बार चेंज हो रहा है। तो देखिए पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, ऐसे करके हर बार चेंज होते जा रहा है। तो चेंज होने वाली चीज़ को हम लोग अंडर कोट्स के अंदर नहीं लिख सकते। ठीक है, फिर हम लोग प्लस दिए, प्लस मतलब दोनों को हम लोग जोड़ रहे, कॉन्कैट कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या कर दिए प्लस, फिर हम लोग कोट्स के अंदर क्या दे रहे इक्वल्स टू सारे टर्मिनल पेज पे सेम है तो इक्वल्स टू वहाँ पे आ जा रहा है कोट्स के अंदर। ठीक है, देखिए सब में इक्वल्स टू है तो वो हो गया हमारा ये। अब देखिए यहाँ पे फिर 3 6 9 12 ऐसे करके आ रहा है, चेंज हो रहा है। तो उसको हम लोग फिर प्लस देके क्या किए कोट्स के अंदर नहीं, ये चीज़ आप लोग को ध्यान से करना है। ठीक है, कोट्स कब लगेगा और कब नहीं लगेगा ये आप लोग के ऊपर है, वो आप लोग को डिसाइड करना है। तो ये हो गया हमारा कोड कंप्लीट। एंड यहाँ मैंने आपको प्रोग्राम का फ्लो थियोरेटिकली समझा है कि किसके बाद क्या आ रहा है। ये मैंने आपको प्रीवियस प्रोग्राम में भी बताया था, मतलब प्रॉब्लम जब करवा रही थी। तो सेम जा रहा है, आप एक बार इसे देख लीजिए। आइए तो अब हम हमारा नेक्स्ट लूप देख लेते हैं जो कि है वाइल लूप। वाइल लूप में हम लोग क्या करते हैं, पहले इनिशियलाइजेशन करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद वाइल में कंडीशन लिखते हैं। फॉर में क्या करते थे इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन, फिर अपग्रेडेशन। तो यहाँ सिंटैक्स थोड़ा सा चेंज है, यहाँ हम लोग वाइल लिखेंगे फिर हम लोग कंडीशन लिखेंगे, पर उससे पहले हमारा क्या आ जाएगा इनिशियलाइजेशन। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर स्टेटमेंट्स आएगा, फिर उसके बाद अपग्रेडेशन आएगा। जो फ्लो हम लोग का था वो वाला थोड़ा सा चेंज हो रहा है, पहले इनिशियलाइजेशन फिर कंडीशन आएगा वाइल के अंदर। ठीक है, वाइल स्मॉल लेटर में ही होगा, सब कुछ स्मॉल, फिर उसके बाद कंडीशन वाइल में, फिर स्टेटमेंट्स, फिर अपग्रेडेशन। तो आइए अब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसे समझते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, राइट वाइल लूप स्टेटमेंट टू प्रिंट 1 to 5, 1 से 5 तक हमें प्रिंट करना है। फॉर लूप में हम लोगों ने जैसे किया वैसे इसको भी करते हैं। तो यहाँ पहले इनिशियलाइजेशन किए इंट आई इक्वल्स टू 1, फिर वाइल के अंदर हम लोग कंडीशन लगाए आई इज़ लेस देन इक्वल्स टू 5, क्यों, क्योंकि हम लोग को 1 to 5 जाना है। देन ब्रैकेट ओपन करना है, फिर स्टेटमेंट जो हमारा स्टेटमेंट लिखना था system.out.println बॉडी लिख दिया हम लोगों ने, फिर अपग्रेड कर दिया आई प्लस प्लस। तो हमारा आउटपुट कुछ इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, पहले हम लोग जो फ्लो फॉलो कर रहे थे 1 2 4 3, वही चीज़ यहाँ पे भी हो रहा है। 1 में इनिशलाइज कर रहे हैं, देन 2 में कंडीशन लगाया हम लोगों ने, 4 में हमारा बॉडी है एंड 3 में अपडेट। बस थोड़ा सा सिंटैक्स चेंज हो गया। आइए हमारा सेकेंड प्रोग्राम देखते हैं। यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को 5 का टेबल प्रिंट करना है। सो यहाँ पे पहले इनिशलाइज कर दिए, आई इक्वल 1 से शुरू हो रहा है, आई लेस देन इक्वल्स टू 10। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो रहा है 10 टाइम्स आई चलेगा। फिर यहाँ पे हम लोग जैसे आगे बार लिखे थे फॉर लूप के लिए, वैसे सेम हम लोग यहाँ पे 5 का टेबल प्रिंट करने को लिखेंगे।
फिर उसके बाद आई प्लस प्लस अपग्रेडेशन करना है। ठीक है, यहाँ पे लूप कितनी बार चलेगा, 10 टाइम्स। क्यों? क्योंकि आई 1 से शुरू होकर 10 तक चल रहा है, 1 से 10 तक टेबल प्रिंट होगा। आइए तो अब एक प्रोग्राम के थ्रू ये एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पे पहला हमारा वाइल लूप है, वाइल प्रोग्राम है, तो यहाँ पे वाइल 1 में नाम दे दे रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे वापस से कंट्रोल A प्लस बैक स्पेस, पूरा क्लियर हो गया। अब हमारा सिंटैक्स मैं फिर से यहाँ पे प्रिंट कर दे रही हूँ, कॉपी पेस्ट। अब यहाँ पे क्या करना है, पहले वाइल लिखना है। यहाँ पहले इनिशियलाइजेशन होता है, तो इंट आई मैंने लिख लिया। फिर वाइल कंडीशन अब लिखना है हम लोग को, तो आई कितनी क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू 10। 10 तक हम लोग प्रिंट करेंगे, 5 का टेबल। फिर ब्रैकेट दिया हम लोगों ने, ये हो गया हमारा वाइल का सिंटैक्स। तो अब यहाँ स्टेटमेंट में system.out.println क्या लिखेंगे, अंडरस्कोर में 5 एस्ट्रिक, फिर उसके बाद प्लस, फिर आई, फिर प्लस, फिर अंडरस्कोर में इक्वल्स टू, फिर प्लस देंगे और क्या लिख देंगे, 5 एस्ट्रिक आई। क्यों आई हर बार चेंज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने आई दिया। और फिर क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट लाइन में क्या कर देंगे, अपग्रेडेशन तो हम लोगों ने अब तक किया ही नहीं है, सो आई प्लस प्लस। ये सेमीकोलन हर जगह देना बहुत ध्यान से दीजिएगा, ठीक है, वरना इसके लिए एरर आ जाता है। यहाँ पे हम लोगों ने क्लास का नेम चेंज नहीं किया, इसलिए हम लोग को एरर मिल गया। तो यहाँ नेम चेंज कर लेते हैं, वाइल अंडरस्कोर 1 लिख लिया हम लोगों ने। अब कंपाइल करते हैं, नो सिंटैक्स एरर, प्रोग्राम परफेक्टली रन कर रहा है। अब ये हम लोग रन करते हैं, देखिए सही प्रिंट हो रहा है, 5 × 1, 5 × 2, 5 × 3, पूरा 10 तक हमारा प्रिंट हो गया, मतलब परफेक्टली प्रिंट हुआ है। तो अब हमारा लास्ट वाला लूप देख लेते हैं, जो कि है डू वाइल लूप। ये वाइल की तरह एग्जैक्टली सेम है, बस थोड़ा सा चेंजेस है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे इनिशियलाइजेशन कर रहे थे वैसे, बट यहाँ क्या हो गया, वाइल नीचे आ गया। कंडीशन जो था हमारा वाइल कंडीशन, वो एकदम नीचे आ गया, और यहाँ पे डू आ गया। वाइल कंडीशन जहाँ लिख रहे थे वहाँ पे डू आ गया, और जो वाइल कंडीशन एक्चुअल में लिखना था वो एकदम नीचे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डू, फिर उसके बाद सेम स्टेटमेंट्स आएगा, फिर अपग्रेडेशन, उसके बाद हम लोग वाइल कंडीशन चेक करेंगे। ठीक है, तो जैसा सिंटैक्स चल रहा था, हम लोग का फ्लो चल रहा था 1 2 4 3, वही चीज़ 1 इनिशियलाइज़ कर दिए, डू लिखने के बाद, ये डू का कोई काम नहीं है। ठीक है, डू लिखने के बाद हम लोग जस्ट इंटर कर रहे हैं लूप। इसी के वजह से हमारा लूप एक न एक बार तो चलता है। अगर हमारा कंडीशन ट्रू होता है तो हम लोग एंड में आके चेक करें, पहले इनिशियलाइज़ किए, फिर स्टेटमेंट में आ गए, स्टेटमेंट हम लोग एग्जीक्यूट किए, प्रिंट हो गया, फिर उसके बाद हम लोग अपग्रेड किए, अपग्रेड हो गया, उसके बाद हम लोग कंडीशन चेक करें, जिसकी वजह से हमारा जो लूप है एक बार तो चलता ही। वो एग्जिट कंट्रोल लूप मैंने लिखा था ना, एग्जिट में देखिए एंड में जाके हमारा कंट्रोल हम लोग कर पा रहे हैं, तो इसलिए इसका नाम एग्जिट कंट्रोल है। ठीक है, तो इसलिए हमारा लूप एक न एक बार तो चलेगा। अगर कंडीशन फॉल्स हुआ एक बार चलेगा, ट्रू हुआ तो कंडीशन रिपीट होता जाएगा, फिर कंडीशन आने के बाद स्टेटमेंट्स, फिर अपग्रेडेशन, फिर कंडीशन। तो इसके साथ हम आ जाते हैं हमारे होमवर्क पेज पे। आप लोग वीडियो को जल्दी से पॉज करो और करके सारा होमवर्क नोट डाउन कर लो। एज़ यूजुअल आपको होमवर्क का सॉल्यूशंस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वीडियो के एंड में आप जाकर वहाँ से चेकआउट कर लेना। एंड हाँ, प्लीज़ खुद से आप लोग ट्राई करो फर्स्ट, उसके बाद आप लोग सॉल्यूशन देखो। If you enjoyed my video, do like, share with your friends and subscribe.